दो दो मतें फैलाते हैं, दो दो से चार, चार से आठ, मतांतर बढ़ते ही जाते हैं। तब से अर्थात तो द्वापर युग से इन द्वैतवादी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में ये भारत की माताएं कन्वर्ट हो जाती है। क्या कहा? सब नहीं, 9 कुरियों के 9 प्रकार के ब्राह्मण माने गए। जब वो आता है तो 9 ऋषि मुनि हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले मुनि, जिनके नाम पर ब्राह्मणों की 9 कुरियां गिनी जाती हैं। उन 9 कुरियों के ब्राह्मणों की शूटिंग अभी हो रही है, जो 9 धर्मों से कन्वर्ट होकर के आई हैं आत्माएं। उनमें एक कुरी है सूर्यवंशियों की, उनकी माता है कौन? वही कौन सी माता? जो सूर्य ने आकर के पहली माता बनाई, परम ब्रह्म, जो शास्त्रों में आज भी गायन है, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुमय नमः। उस परम ब्रह्म को नमन करना है और कोई ब्रह्मा को नमन नहीं करना है। और ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, और माताएं हैं उस परम पुरुष की ही माताएं हैं, लेकिन अव्वल नंबर माताएं नहीं हैं, नंबरवार माताएं। कोई 2 नंबर की, कोई 3 नंबर की, कोई 4 नंबर की। तो उनको नमन नहीं करना है, क्योंकि जो बाद वाली माताएं हैं उनसे जो पैदाइश होती है वो पावरफुल पैदाइश नहीं हो सकती। तो बताया कि सतो प्रधान कैसे बने, कैसे बने? संग के रंग से तो पतित बने, अनेकों के संग के रंग से पतित बने। तो अब क्या करें? एक ऊंचते ऊंच को पहचाने। कैसे पहचानेंगे? मैं आत्मा बिंदु, सभी आत्माएं बिंदु, धर्म पिताएं बिंदु, धर्म पिताओं का बाप ग्रैंडफादर वो भी बिंदु, जिसे आदम कहा जाता, और उसका भी बाप सुप्रीम सोल, वो भी बिंदु। कैसे पहचाने? बिंदु 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 बिंदु। कौन सा बिंदु, कौन सा बिंदु श्रेष्ठ? पहचानने का तरीका क्या निकाले हैं? कैसे पहचाने किस में प्रवेश किया? जब ज्ञान, आज ढेर सारे बाबाएं हैं, कैसा कैसा बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं, लाखों की लाखों तादाद के लोग जाके सुनते हैं। गुजरात में एक रामचंद्र डोंगरे हुए थे, वो रामायण की कथा जब करते थे, दूर दूर तक जहां तक नजर जाए पांडाल ही पांडाल पड़े रहते थे। उन पांडालों में लाखों की तादाद के लोग बैठते थे, और जब कथा करते थे रामायण की, तो रामायण की कथा करते समय जार जार रोते थे और सारी पब्लिक रोने लगती थी। वो अज्ञान सुनाते थे। है? क्या कहें? ज्ञान नहीं सुनाते थे। पेट का धंधा नहीं करते सिर्फ पेट का धंधा नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? पेट का धंधा करते। पेट का धंधा।
पेट का धंधा करते थे। पेट का धंधा करते थे। आपने देखा था वो कितने त्यागी थे, कितने संग्रही थे। आपने देखा उनके जीवन को? आकर्षित करते थे सबको अपनी तरफ। वो भक्ति मार्ग के ज्ञान भक्ति मार्ग का ज्ञान। अरे किसे कहेंगे ज्ञानी? उसका वो ज्ञानी का तौल क्या है? निर्णय कैसे करेंगे कि ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है? कैसे पहचानेंगे? अभी 80 साल हो गए हम ब्राह्मणों को, कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हमें ईश्वर मिला है, हमें ईश्वर का ज्ञान मिल गया। क्या जो परम पुरुष है, परम ज्ञानी है, उसको पहचाना? पहचान लिया है? हाथ उठाओ, कौन कहता है पहचान लिया? परम ब्रह्म में शिव आता है। परम ब्रह्म में शिव प्रवेश करते हैं तो ज्ञान सुना। परम ब्रह्म में शिव आता है, उसको हमने पहचान लिया। साकार में या निराकार में या आकार में? कैसे पहचाना? साकार में पहचान लिया। पहचान लिया जिन्होंने, वो निश्चय बुद्धि हो गई ना, उनका जन्म हो गया ना भगवान से, है? निश्चय बुद्धि माने जन्म हुआ या मृत्यु हुई? जन्म हुआ। अब मृत्युलोक में तो नहीं है कोई ब्राह्मण, ऐसे तो नहीं है आज जन्म लेते हो, निश्चय बुद्धि बनते हो और कल अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाते हो। 80 साल में क्या हुआ? अभी तक मृत्युलोक चल रहा है या अमरलोक शुरू हो गया? आया तो किसी की जोड़ता नहीं। हमारा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है अभी मृत्युलोक है या अमरलोक है? क्या है? तो मृत्यु मुरली में बोला है, ब्रह्म वाक्य में बोला है, मृत्युलोक में मरेंगे, नरक में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? नरक में जन्म लेंगे। तो मृत्युलोक है, अमरलोक अभी है ही नहीं, तो सभी मृत्युलोक में है या आप अमरलोक में पहुंच गए? शरीर मृत्युलोक में ही है। शरीर मृत्युलोक में है और आत्मा अमरलोक में पहुंच गई है? आत्मा भी यही है। आत्मा भी यही शरीर में बंधी हुई है और शरीर भी मृत्युलोक में। पता नहीं कब रास्ता चलते ट्रक आए और कुचल जाए। कोई पक्का है? कुछ पक्का नहीं। कुछ पक्का है क्या? बिल्कुल पक्का नहीं। आज निश्चय बुद्धि की जन्म की लिस्ट में आते हैं, बाप के घर में जाकर के 9 महीने के बराबर 9 दिन की ज्ञान की भट्ठी में पकते हैं। बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। हम अपन को पक्का कर लेते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, हमारा ज्योति बिंदु बाप शिव है। जन्म लेते हैं या नहीं है? बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं ना। बच्चा बाप के घर में जन्म लेगा तभी तो कहा जाएगा बाप का बच्चा हुआ। फिर आज जन्म लेते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? है? अरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हैं? नंबरवार हैं। कोई 100 साल के होके मरेंगे, कोई 50 साल में मर जाते हैं। जो कहते हैं कि हम तो अमर लोक में हैं, हम नहीं मर सकते,
तो माया कहती अभी फाइनल पेपर हो गया है? 80 साल में अभी कितने मर गए होंगे। यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली थी, उस समय के ब्राह्मणों का कहना है कि खून निकालते थे शरीर में से और खून से लिख करके देते थे, हमने भगवान बाप को पहचान लिया, हम भगवान बाप के बच्चे बन गए, और वो भी मर गए। अभी सरकारी स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया। कोर्ट के नोटरी के सामने, जज के सामने लिख कर देते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया, हम बाप के घर में भी हो करके आ गए, बाप के घर में हमने जन्म ले लिया। कहाँ जन्म लिया आपने? कहाँ? बाप के घर में पहुंचे ना। और जितने भी ब्राह्मण हैं एडवांस में की दुनिया में, वो सब कहते हैं कि हमने बाप के घर में जाके जन्म लिया, क्योंकि दुनिया का हर बच्चा बाप के घर में जाके जन्म लेता है ना। उनमें से कितने हो गए जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए 80 साल के अंदर। तो ये तो पक्का हो गया कि ये मृत्युलोक ही है, ये अमरलोक नहीं है। और बाबा कहते अमरलोक में मरेंगे तो अमरलोक में जन्म होगा, मृत्युलोक में मरेंगे तो मृत्युलोक में ही जन्म होगा। तो अभी हम सब कहाँ हैं? तो वैसे तो सब मृत्युलोक ही है। तो कहाँ जन्म लेंगे? यहाँ शरीर छोड़ेंगे, शरीर से ही मृत्यु होती है। यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? यही जन्म लेंगे। तो ये तो नहीं कह सकते कि हमें अमरनाथ बाप मिल गया। ऐसा अमरनाथ बाप मिल गया जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों सीन में तो क्या, जो 5 सीन हैं संगम युग को मिलाकर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग, उन 5 युगों में कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, शरीर से भी मरता नहीं। हम उस अमरनाथ के बच्चे बन गए क्या? उस अमरनाथ को पहचान लिया क्या? है? पहचान लिया मना पक्का पक्का एवरलास्टिंग पहचान लिया, या कुछ संशय आता है? हैं? संशय तो नहीं आता, पहचान कर लिया। कितना टाइम हो गया जन्म लिए, भट्टी किए? 2005 से लेकर के अब तक बाप के बच्चे बने, तो बाप के असली बच्चे वही तो कहे जाएंगे जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा हो ऊंचे ते ऊंचा, और बच्चा लैट्रिन साफ करने लगे, सड़कों पर झाड़ू लगाने लगे, तो कोई कहेगा कि ये बाप का बच्चा है? नहीं कहेगा। अब आपकी जिंदगी का धंधा क्या है 2005 से? नीचे न देखो, आपको याद करना, बाप को याद करना, यही एक धंधा है। माने शंकर जी बनेंगे। एक शंकर का तो गायन है कि याद से विश्व की बादशाही प्राप्त की। इसके अलावा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी आत्मा नहीं है जिसने सिर्फ याद के बल से विश्व की बादशाही प्राप्त की हो। हमारा एक ही सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो आपने सिर्फ एक ही धंधा पकड़ा,
जिसकी कोई तौल नहीं है कि आप कितना याद करते हैं। अभी तो बाबा ने बोला ना, याद में रहना ज्यादा, याद में ही ज्यादा रहना, और कुछ सेवा एवा नहीं करना। सेवा याद से वाइब्रेशन बोल वाचा से तो हुआ नहीं, अभी वाइब्रेशन से तो होगा। वाचा से हुआ नहीं। ब्राह्मणों को धंधा क्या है? ब्राह्मणों को धंधा क्या बताया? वाचा से ही लेंगे, कानों से ही लेंगे, वाचा से ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यही ब्राह्मणों को धंधा बताया ना है। और चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, वो क्या कहता है? मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तो 4 वर्णों की रचना करता हूँ। ब्राह्मण धर्म क्या? जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, कम नहीं, उनको ही देवता कहा जाता है। और बाकी जो हैं वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इन धर्मों की स्थापना करता हूं कि नहीं है? 4 वर्णों की। तो आपका एक वर्ण तो कट हो गया। आप कहते हैं हम ज्ञान सुना नहीं सकते, ज्ञान पूरा सुन नहीं सकते, तो बाप का धंधा पकड़ा। अरे सच्चा सच्चा बोलो। ज्ञान सुनता तो है, सुना, ज्ञान सुना जब तो बाबा को पहचाना, ज्ञान दिया जब तो भगवान को पहचाना। पूरी परीक्षा होगी फाइनल, तभी तो रिजल्ट निकलेगा कि हम पक्के ब्राह्मण बने हैं या नहीं बने हैं। पहले से ही कोई डींग मारने लगे कि हम तो पक्के ब्राह्मण बन गए, हम तो पक्के सो देवता 16 कला संपूर्ण बनने वाले हैं। ऐसा तो कोई बोला नहीं। अभी तो बोला, जो बाप का धंधा सो मेरा धंधा। माया तो लास्ट तक किसी को छोड़ती नहीं है। अच्छा, जो बाप का धंधा है वही धंधा पकड़ा है या दूसरे धंधे में लगे हुए हैं? वो तो जो भी धंधा है वो करना पड़ता है ना। करना पड़ता है ना, तो मजबूरी हो गई ना। उसको सभी करना पड़ता है, सभी को, माने सरेंडर्ड हैंड हैं जितने भी जो 16,000 की लिस्ट में आने वाले हैं, वो सबने पेट का धंधा पकड़ रखा है। या तो नौकरी करें या पेट का धंधा करें, उनको पेट का धंधा छुड़वाए नहीं दिया उसने, नहीं छुड़वाया। तो फिर तो पहले तो पक्के ब्राह्मण वो बनेंगे। जो 16,000 की लिस्ट में आने वाले हैं, वो 16,000 की लिस्ट वाले पक्के ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, क्योंकि वो ही हैं जो राजयोग सीख करके राजघराने के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर। चाहे वो देवता कुल हो, क्षत्रिय कुल हो, वैश्य कुल हो, या शूद्र कुल में राजा बने। क्या राजा पृथ्वीराज 1000 साल पहले हुआ, कलयुग में हुआ, शूद्र कुल में हुआ, या द्वापर में वैश्य हुआ? 1000 साल पहले शूद्र कुल में हुआ ना। तो शूद्र कुल का राजा हुआ, उसके परिवार में, उसके राजघराने में जितने भी होंगे राज परिवार में, चाहे दास दासी का पार्ट बजाने वाले क्यों न हो, क्या वैसे तो फर्स्ट क्लास दास दासी जो महामंत्री होता है, सेनापति होता है, वो भी उसका परिवार है, लेकिन वो उच्च कोटि के हैं। लेकिन नीची कोटि के भी दास दासी हैं तो परिवार में ही पलते, जो परिवार जन खाता है वो भी खाते। तो इससे साबित ये हुआ कि जो 16,000 का परिवार है, ईश्वरीय परिवार, जो राजयोग सीखने वाले हैं,
राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर राजकुल में, राज परिवार में जन्म लेते हैं, वो ही पक्के ब्राह्मण हैं। सो पक्के ब्राह्मण राजघराने में जन्म लेने वाले राजाई चलाते हैं। देखो, प्रधानमंत्री का ड्राइवर क्यों न हो, राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड क्यों न हो, इंडिया में कहीं भी जाएगा उसकी सत्ता चलेगी या नहीं चलेगी? है? चलेगी। तो अभी तो आप 16,000 की लिस्ट में भी नहीं है। आप कहते हम तो तीनों जो सब्जेक्ट है बाद वाले, वो पहला सब्जेक्ट ज्ञान और दूसरा तीसरा सब्जेक्ट कौन सा? धारणा और सेवा। ये 3 सब्जेक्ट को हम प्रेफरेंस नहीं देते, हम तो एक ही सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, याद। अरे ज्ञान को प्रेफरेंस नहीं देंगे तो याद आ ही नहीं सकती। ज्ञान माने जानकारी, पक्की पक्की जानकारी। बाप कौन है, बाप का धंधा क्या है। जब आईडी लिया जाता है ना, आईडी प्रूफ, तो उसमें सब बातें देखी जाती है। नाम क्या है, काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े हैं। नाम क्या है, एज क्या है, और धंधा क्या है, मुख्य धंधा क्या है, व्यवसाय पूछा जाता है कि नहीं? तो ये काउंट नहीं करेंगे। ये तीनों बातें ज्ञान में होनी चाहिए कि हमारे बाप का काम के आधार पर नाम क्या है, धंधा क्या है, धंधा का भी पता होना चाहिए, एज का भी पता होना चाहिए, एज क्या है। तो अगर सब बातों का पता है तो ज्ञानी ही नहीं है, बाप की बायोग्राफी को जानते ही नहीं है। जो बोला है बाप की बायोग्राफी बर्थ पाउंड, बाप का जन्म बर्थ पाउंड, और बाप के अलावा जितने भी मनुष्य मात्र हैं इस संसार में, सबका जन्म कौड़ी मिसल। मुरली में क्या बोला? ब्रह्म वाक्य क्या है? क्या कौन सा जन्म है? बर्थ पाउंड। एक शिव बाबा का जन्म है बर्थ पाउंड, और उसके मुकाबले जो भी मनुष्य मात्र, जवाहरलाल नेहरू क्यों न हो, कोई भी बड़े से बड़ा हो इस दुनिया का, उसकी जीवन की बायोग्राफी और उसका जन्म बर्थ पाउंड नहीं कहा जाएगा, कौड़ी मिसल जन्म है। तो हमने उस बाप को जान लिया, उसकी बायोग्राफी को जान गए? नहीं जान गए ना। बाप का धंधा ही अभी नहीं पकड़ा, नहीं तो बच्चा वो जो बाप का धंधा